जय श्री हरि। आइए आज सुनते हैं शबरी की कहानी। शबरी भगवान राम की परम भक्त थी। वह शबर जाति की एक भोली भाली लड़की थी। शबर जाति के लोग स्वाभाविक रूप से बहुत सुंदर नहीं होते थे, लेकिन शबरी इतनी कुरूप थी कि शबर जाति के लोग भी उसको स्वीकार नहीं करते थे। शबरी के माँ बाप को बड़ी चिंता होने लगी कि बेटी की शादी कहाँ करें। ढूंढते ढूंढते आखिरकार उनको शबर जाति का एक लड़का मिल गया। उसके माँ बाप ने रात में ही शबरी की शादी करके उसको रात में ही विदा कर दिया। लड़के को बोला कि भैया तुम रात रात में ही अपनी पत्नी को विदा करा ले जाओ। लड़का उसे विदा कराकर ले गया। आगे आगे लड़का चल रहा था और पीछे पीछे शबरी चल रही थी। चलते चलते वो लोग दंडक वन में पहुंच गए। वहां पर सूर्योदय हो गया। लड़के के मन में आया कि देखो तो सही कि मेरी पत्नी कैसी है। उसने पीछे मुड़कर शबरी को देखा तो उसकी कुरूपता को देखकर वो डर गया और वो वहां पर शबरी को अकेला छोड़कर चला गया। अब शबरी बेचारी दंडक वन में अकेली रह गई। मायके से विदाई हो गई और ससुराल का पता नहीं। अब वो जाए तो कहाँ जाए। दंडक वन में रहने वाले ऋषि लोग शबरी को अछूत मानकर उसका तिरस्कार करने लगे। वहीं दंडक वन में मतंग ऋषि का भी आश्रम था। उन्होंने शबरी को देखा तो उन्हें उस पर बहुत दया आ गई। उन्होंने कृपा करके उसको अपने आश्रम में शरण दे दी। हालांकि दूसरे ऋषियों ने इसका बड़ा विरोध किया, लेकिन मतंग ऋषि ने बड़े स्नेह से शबरी से कहा कि बेटी तुम डरो मत, मेरे पास रह जाओ। जैसे कोई बेटी माँ बाप के पास रहे, वैसे ही शबरी भी खुशी से वहाँ रहने लग गई। मतंग ऋषि बन गए पिता और शबरी उनकी बेटी बनके खुशी से वहाँ रहने लग गई। शबरी को सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। सब ऋषि मुनि शबरी का तिरस्कार करते थे, इसलिए वो छिप कर डरते डरते उनकी सेवा किया करती थी। रात में जब सब सो जाते, तब जिस रास्ते से ऋषि लोग स्नान के लिए जाते थे, उस रास्ते पर वो झाड़ू लगा देती। जहाँ कंकड़ होते वहाँ बालू बिछा देती। ऋषियों के लिए ईंधन ला के रख देती। उनके लिए फल और फूल तोड़कर लाकर रख देती। पर शबरी इतना डरती थी कि अगर कोई उसे देख लेता तो वो वहां से भाग जाती। उसे ऐसा लगता था कि अगर मेरी छाया ऋषियों पर पड़ जाएगी तो वो अशुद्ध हो जाएंगे। इस तरीके से ऋषि मुनियों की सेवा में उसका जीवन बीतने लग गया। और एक दिन की बात है, मतंग ऋषि का शरीर छूटने का समय आ गया। जब मतंग ऋषि अपनी मृत्युशैया पर थे तो शबरी बड़ी जोर जोर से रोने लग गई। मतंग ऋषि ने उससे कहा कि बेटी तुम चिंता मत करो, एक दिन तेरे पास भगवान राम आएंगे। तब तक तुम मेरे इसी आश्रम में रहकर भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर मतंग ऋषि अपना शरीर छोड़कर चले गए। अब शबरी भगवान राम के आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसके जीवन का कोई और उद्देश्य बाकी भी नहीं रह गया था। प्रतीक्षा बड़ी ऊंची साधना है और जैसा चिंतन भगवान का प्रतीक्षा में होता है, वैसा किसी और भजन ध्यान में नहीं आता। शबरी के दिन रात भगवान की प्रतीक्षा में बीतने लग गए। यहाँ तक कि रात में भी अगर किसी जानवर के चलने से पत्तों की खड़खड़ाहट होती तो शबरी बाहर आकर देखती कि कहीं प्रभु तो नहीं आ गए। वो रोज कुटिया के बाहर पुष्प बिछाती, तरह तरह के फल लाकर रखती। फलों में भी चक चक कर बढ़िया बढ़िया फल राम जी के लिए रखती। राम जी नहीं आते तो दूसरे दिन फिर ताजे फल ला के रखती। उसके मन में बड़ा उत्साह था कि राम जी आएंगे तो उनको भोजन कराऊंगी। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये कि इतनी प्रतीक्षा के बाद भी उसके उत्साह में कोई कमी नहीं थी, उसके धीरज में कोई कमी नहीं थी। प्रतीक्षा करते करते एक दिन शबरी की साधना पूरी हो गई। मतंग ऋषि के वचन सत्य हुए और भगवान श्री राम शबरी की कुटिया में पधारे। शबरी के आनंद की सीमा नहीं रही। वह भगवान के चरणों में लिपट गई। पानी लाकर उनके चरण धोए, उन्हें कुटिया में प्रेम से बिठाया और अपने जंगली फल और बेरियां भगवान श्री राम को खिलाने लग गई। इस समय पर शबरी का भाव भक्त कम और माँ का ज्यादा था और श्री राम जी भी एक छोटे से बालक की तरह बैठ गए। और जैसे माँ बालक को भोजन कराती है, वैसे ही शबरी ने बड़े प्यार से श्री राम जी को खिलाया और श्री राम जी ने भी उतने ही प्यार से खाया।
जितनी उत्सुकता शबरी के हृदय में भगवान से मिलने की है, उतनी ही भगवान के हृदय में भी शबरी से मिलने की है। ये हमारे भगवान का स्वभाव है कि जो उनको जैसे भजता है वो उसे वैसे ही मिलते हैं। तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें ते। प्रभु श्री राम ने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया और शबरी की भक्ति को अपनी सभी भक्तों के लिए एक मिसाल बना दिया। उनकी कृपा से जो गति बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ होती है, वो गति शबरी को प्राप्त हुई। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बने रहिए श्री हरि शरणम की इस यात्रा पर मेरे साथ। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।